हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -1/2 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस a j कैप प्लस b k कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस 6 k कैप प्लस म्यू टाइम्स माइनस b i कैप प्लस a j कैप प्लस 5 k कैप इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू z माइनस c डिवाइडेड बाई -4, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ ही साथ वो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के परपेंडिकुलर दी गई है। तो एक काम ही करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियोज पता कर लेते हैं। तो अब अगर उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखे जाएं तो उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अपने को कुछ ऐसे मिलेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। और अब यहाँ से हुआ था कि वो इन दोनों गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर थी, तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज उठा लेते हैं। तो अगर इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो को देखा जाए तो ये डायरेक्शन रेशियोज मिले 1 ए एंड बी। सिमिलरली ये जो लाइन गिवन थी सेकंड लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियोज बन गए हैं -b, a एंड 5। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए रिजल्टेंट बन रहा है आई टाइम्स, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो रिजल्टेंट आया आई कैप टाइम्स 5a माइनस ए बी माइनस जे कैप टाइम्स, और फिर यहां से मिला रिजल्ट 5 प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस के कैप टाइम्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस ए बी, ए प्लस ए बी। तो अब ये इस तरह से अपने को उस गिवन स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए जो इस गिवन पॉइंट से पास हो रही थी। और फिर एक कंडीशन ये भी दी गई है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ऐसी मिलेगी। तो अब यहां से हुआ ये कि अगर इस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराया जाए तो यहाँ पर एक कंडीशन ये बन जाएगी, मतलब हुआ ये कि ये जो गिवन पॉइंट था 0 -1/2 एंड 0, इससे पास होती हुई स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में मिल रही, ये है वो स्ट्रेट लाइन। तो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट दिया गया इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस कंडीशन का भी यूज कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट बना 0 -1 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई डी, और इज इक्वल टू 0 माइनस सी डिवाइडेड बाई -4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिला है 1/2, देन 4 - 1/2। तो अगर 4 - 1/2 को सिंप्लीफाई किया जाए तो बन जाएगा 7/2। तो रिजल्टेंट आया 7/2 डी, और इज इक्वल टू ये बन गया c/4। तो अब एक काम करते हैं, पहला और आखिरी प्रोपोर्शन अगर साथ में उठा लें तो यहाँ से c की वैल्यू अपने को मिलेगी 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 2। और अगर पहला और दूसरा प्रोपोर्शन साथ में उठा लें तो यहाँ से d की वैल्यू अपने को 7 मिल जा रही है। तो इस तरह से c एंड d की वैल्यूज अपने को 2 एंड 7 देखने को मिली। फिर फर्दर अब हुआ ये था कि जिस स्ट्रेट लाइन के बारे में कमेंट किया गया क्वेश्चन में, उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये अपने पास गिवन है, और साथ ही साथ लाइन की इक्वेशन भी अपने को दी गई थी। अगर यहां से भी डायरेक्शन रेशियोज को उठाया जाए तो वो -2d एंड -4 बन रहे हैं। तो अब ये जो दो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनमें प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन का अगर यूज कर लिया जाए तो यहां से फर्दर लिखा जा सकता है 5a माइनस ए बी डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -5 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, और डी की वैल्यू 7 गिवन थी, फिर इक्वल टू ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई, और फिर ये आ गया था -4। अब इस कंडीशन को ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता था, क्योंकि हुआ ये था कि गिवन स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज अपने को यहाँ से मिल रहे थे और लाइन की इक्वेशन अपने को ये दी गई थी, तो यहाँ से भी डायरेक्शन रेशियोज अपने को -2d एंड -4 देखने को मिले। अब हुआ ये था कि ये दोनों ही डायरेक्शन रेशियोज दो पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम थी, यानी कि ये दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स गिवन थे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स है वो हमेशा प्रोपोर्शन में होंगे। तो इस तरह से इस कंडीशन को लिखा गया। फिर अगर इस प्रोपोर्शन से जो भी रिजल्टेंट इक्वेशंस बनेगी उनको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से a की वैल्यू अपने को 2 मिलेगी एंड b की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी। तो अब इस तरह से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू भी 2 मिली है एंड d की वैल्यू अपने को 7 मिली है। तो अब इस तरह से a प्लस b प्लस c प्लस d को लिखा जा सकता है 14, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।